जी एक छोटा सवाल है मेरा। नैतिकता की बातें बड़ी कही जा रही हैं, लेकिन यहां तो सरकार तो जेल से चलेगी, खुद आम आदमी पार्टी ने कह दिया, फिर नैतिकता कहां गई? धन्यवाद। मैं कब से धैर्य से सुन रहा था। लालू प्रसाद यादव से लेके अब तक लास्ट में हेमंत सोरेन जी के सबने इस्तीफा दिया है। या तो ये सब गलत है या तो ये अरविंद केजरीवाल जी सही है। जेल से बहुत सारी कठिनाइयां होती है, राज्य सही से चल नहीं पाता, काफी सारे संवैधानिक फैसले लेने होते हैं, इसीलिए सब रिजाइन करते हैं। सत्ता तो सबको पसंद है। हर बार अरविंद केजरीवाल जी दूसरे तीसरे दिन इन लोगों को बोलते थे कि आरोप लगाए तो आप रिजाइन कीजिए, आरोप लगाए तो रिजाइन कीजिए, पाक साफ होकर वापस साबित करिए। तो इस बार इस पे आया तो वो क्यों रिजाइन नहीं दे रहे? ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है देश में। वो सहानुभूति के लिए ये सब कर रहे हैं। आज भी दोनों वाइफ मिली है, एक सीएम की और ये सीएम की। तो ये सब स्टंट कर रहे हैं, इलेक्शन आ रहा है इसलिए। लेकिन इसका कुछ नहीं होगा, भारत की जनता अवेयर हो चुकी है। केजरीवाल जी को रिजाइन कर देना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, ध्रुव जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि पहले भी आरोप लगे, पहले भी आरोप सिद्ध हुए, उन लोगों ने इस्तीफा दिया, लेकिन यहां अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। आज मेरा सीधा सवाल है, देखिए गंभीर आरोप प्रेम जी आपकी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं और मैं आपको पूरा मौका भी दे रहा हूं, क्योंकि संजय जी ने कहा कि भाई बीजेपी से कोई सवाल नहीं कर रहे, तो मैं आज बता देना चाहता हूं, संजय जी को भी ऑनर ले आइए। प्रेम जी आपके सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। प्रेम जी, उनके गंभीर आरोप यही हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने तो यह भी कह दिया, जो संगीत रागी जी ने प्रश्न पूछा कि आरोप लगाया तो एजेंसी क्या कर रही है, जवाब दीजिए। एजेंसियां काम कर रही, इसीलिए जो है कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर काला धन नकदी में उसने जो चंदा लिया, उसके 24 अकबर रोड के कार्यालय में जो श्रीमान कमलनाथ ने भ्रष्टाचार के माध्यम से पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों से जो पैसा भेजा, उसी के मामले में पेनाल्टी ली है। संजय जी जरा पढ़ लीजिए इनकम टैक्स का ऑर्डर, एपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर भी पढ़ लीजिए और हाई कोर्ट का भी ऑर्डर पढ़ लीजिए। आपके ध्यान में आ जाएगा कि कांग्रेस के काले धन को इनकम टैक्स ने पकड़ा, उसका मुंह काला हुआ, वो कोर्ट गई, फिर मुंह की खानी पड़ी और अभी तक उसको किसी प्रकार की राहत नहीं मिली। एजेंसियां काम कर रही हैं। दूसरी बात, आप बड़े विद्वान व्यक्ति होंगे, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम खुफियागिरी करना है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, वो अपना काम करती हैं। फोर्ड फाउंडेशन से आम आदमी पार्टी का जो पूर्ववर्ती संगठन था कबीर फाउंडेशन, उसको धन मिलता रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने भी, आप जिस सरकार के समर्थक रहे हैं उसने भी बारंबार कहा है कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने जो लोकपाल का आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन को फोर्ड फाउंडेशन ने फंडिंग की थी। इसके प्रमाण हैं। अब फोर्ड फाउंडेशन कौन है? जॉर्ज सोरोस से कांग्रेस को पैसा आता है, ये कोई जो है छिपा हुआ तथ्य नहीं है। कैम्ब्रिज एनालिटिका को हायर किया गया, ये छिपा हुआ तथ्य नहीं है। और मैं पब्लिक डोमेन में है। नहीं एक मिनट, पब्लिक डोमेन में जो चीज है, श्रीमती सोनिया गांधी केजीबी की एजेंट है, ये केजीबी के फाइल से सामने आया हुआ है। और मैं इसलिए कमलाकर जी से भी एक सवाल लूंगा, संजय जी आपको भी जवाब का मौका दूंगा। गांधी प्रेम जी 420 के केस में 420 के केस में बाकायदा एक्यूज्ड हैं और बेल पर हैं, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की कार्रवाई। ठीक है, मैं संजय जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन कमलाकर जी को एक मौका मैं जरूर देना चाहूंगा। कमलाकर जी, बहुत गंभीर आरोप लगे, एक मिनट, पेश किया और जमानत लिया। ठीक है, प्रेम जी जवाब दे रहे हैं कमलाकर जी, बोलिए कमलाकर जी। अगर बाहर से फंडिंग हो रही है, अनाप शनाप क्या बोला ये बता दे सकते? नहीं, मैं इनको इसी तरह से नहीं, एक एक करके बोलिए, दोनों की बात नहीं जाएगी। प्रेम जी और कमलाकर जी एक एक करके बोलिए, आराम से बोलिए। मुझे कृपा करके बताओ। जो चोरी है देश की, जो सबसे बड़ी स्कैम है वो पीएम केयर फंड है। दूसरा सबसे बड़ा स्कैम जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड है। कोर्ट तक आपके कहने से हो जाएगा? एक आदमी चिरकुटाई करते हुए बकवास कर दे थोड़े हो जाएगा। किसी चिरकुट के बकवास करने नहीं हो जाएगा। मैंने जो कुछ कहा वो प्रामाणिक कहा। मैं फिर से कहना चाहूंगा, देखिए पर्सनल कमेंट ना किए जाए।
और फैक्ट पे बातें रखी के हाथ में जाए। जब प्रेम जी, आपने गंभीर आरोप लगाया, मैं जवाब दे रहा हूं कमलाकर जी। फंड को वो चोरी एक मिनट, नहीं प्रेम जी, मैं सुन रहा हूं ना, मैं देख रहा फंड को चोरी कह रहा है। बिल्कुल प्रेम जी, मेरी बात चोर सुनिए। कहूं, पॉकेट मार कहूं तो क्या गलत है? मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मेरी बात तो सुनिए कम से कम। वो इसलिए क्योंकि आप बोलेंगे तो मुझे उनकी आवाज नहीं आएगी। तो इसका कोई मतलब प्रेम जी, आपने आरोप लगाए, शांति से सुना। कमलाकर जी से जवाब ले लेता हूं क्योंकि गंभीर चर्चा चल रही है। जॉर्ज सोरोस से फंडिंग को लेकर तमाम आरोप लगते रहे। कमलाकर त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। पूरे सेकंड दे रहा हूं आपको, 40 सेकंड। इसके बाद संजय जी और ध्रुव जी के पास जाऊंगा, संगीत रागी जी के पास भी जाएंगे। 40 सेकंड नहीं, जितनी देर प्रेम शुक्ला जी ने बोला है बिल्कुल उतनी देर लीजिए आप। अनर्गल बातें की हैं, जो सोनिया जी को केजीबी एजेंट बता रहे हैं, इनके अनर्गल पास शब्द का प्रयोग किया खिलाफ इसने। सबूत है, तो बड़ा विचित्र आदमी है। क्या अनर्गल मैंने कहा? सिद्ध कर दीजिए। बातें मैंने क्या अनर्गल कहा? सिद्ध कीजिए। इसीलिए बेहुदा तू है भाई। नहीं नहीं नहीं, नहीं, मेरी बात सुनिए इस तरह से। देखिए, मैं आप दोनों बेहुदा कह रहा है, आप दोनों वरिष्ठ हैं, आप दोनों वरिष्ठ हैं, और आप दोनों, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए प्रेम जी और कमलाकर जी, और आप दोनों बेहतर जानते हैं, दोनों की आवाज थोड़ी कम कर दीजिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मैं शिष्टाचार का पाठ किसी को नहीं पढ़ाऊंगा। किस गटर में नहीं, मेरी जानना चाहता हूँ। प्रेम जी, आप दोनों बहुत बेहतर हैं, आप दोनों टीवी पे नहीं, ये आते रहते हैं। प्रधानमंत्री केयर फंड को चोरी नहीं, कहता है। अगर कोई चैलेंज कर रहा है, सुनिए प्रेम जी, अगर कोई बात कह रहा है और फैक्चुअल गलत है तो मैं आपको मौका दूंगा ना, लेकिन कम से कम पर्सनल कमेंट ना करें। और मैं फिर से डिबेट पर आ रहा हूं, मैं फिर से डिबेट पर आ रहा हूं। कमलाकर जी सुनिए मेरी बात। फैक्ट उन्होंने रखे, आपने सवाल किए, आप जवाब दे दीजिए, मैं प्रेम जी से पूछ लूंगा, लेकिन इधर उधर की बात नहीं। हाँ कमलाकर जी, इन्होंने अनर्गल बातें की हैं, तो आप फैक्ट रखिए ना, आप फैक्ट रखिए कि नहीं दिए, फैक्ट रखिए आप। वही बात करता हूँ कि इनका जो होम मिनिस्टर है वो तक कर ही पा रहा है, ये तो फैक्ट है। और आपको बता दूं, ये पीएम केयर फंड बहुत नहीं, इस तरह देखिए चर्चा डिरेल हो रही है, और मैं दोनों से आपसे कहना चाहता हूं, इस तरह की चर्चा डिरेल अगर होती है तो ये जनता के लिए नुकसान है। मैं संगीत रागी आपके पास जा रहा हूं, संगीत रागी जी मैं आपके पास जा रहा हूं, और दोनों को थोड़ा थोड़ा वक्त दे रहा हूं मैं। इसके बाद मैं वापस आपके पास आऊंगा, दोनों से सवाल भी करूंगा। संगीत रागी जी, जब जॉर्ज सोरोस का आपने जिक्र किया, फंडिंग बाहर से हो रही है, और कई सारी ऐसी बातें एजेंसीज ने निकाली भी हैं, जो बड़े बड़े इवेंट हुए हैं उसमें भी, जो बाहर इंडिया से आउटसोर्स इवेंट होते हैं वहां पर भी कहां से फंड आया, इसको लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। संगीत रागी जी, इसके बाद मैं संजय पाठक जी आपके पास आऊंगा, कमलाकर जी और ध्रुव जी के पास। देखिए मृदुल जी, एक आतंकवादी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 135 करोड़ दिया उसने इलेक्शन के समय चंदे के रूप में। ये मैंने नहीं आरोप लगाया है। एक मिनट, आरोप लगाया, आप जवाब देना ना सर, खालिस्तानी आतंकवादी जवाब दीजिएगा ना। एक मिनट, ठीक है, सुनिए तो दूसरी बात, कुछ बात कह रहे हैं। हाँ। दूसरी बात, बोलिए। अरे भाई बोलिए संगीत जी, सुन रहा हूं। दूसरी बात, देखिए जितनी बाहर की एजेंसियां हैं, विदेशी ताकतें हैं, वो उससे अरविंद केजरीवाल का फोर्ड फाउंडेशन का मैंने जिक्र किया था। आरएसएन सिंह की एक पुस्तक है, आप उसे पढ़ लीजिए। ये डॉक्यूमेंटेड उन्होंने जिक्र किया है पूरी तरीके से कि किस प्रकार से फोर्ड फाउंडेशन ने खड़ा किया अरविंद केजरीवाल को। और मेरा तो बहुत एक गंभीर प्रश्न है जो देश के लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये जरूरी नहीं था कि अमेरिका और जर्मनी ने भारत के लोकतंत्र पर जब टिप्पणी की थी तो इस देश की सारी ताकतें आकर के, सारी पार्टियां आकर के खड़ी होती, जस्ट शट अप, ये हमारे आंतरिक मामला है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं चाहेंगे। आप नहीं बोलते हैं क्योंकि आप उनके कहीं ना कहीं उनके साथ आपका अलायंस है। मैं इसका जवाब दे रहा हूं।